if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides in two distinct points, then the other two sides is divided in same ratio, ठीक है। और ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये किसकी स्टेटमेंट है? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले बार जब क्वेश्चन आया था तो इफ की जगह पे मतलब ये इफ और ये पूरा स्टेटमेंट लिखा, देन शो दैट, बस यहां पर देन के बाद क्या लिख दिया था? शो दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब उसने स्टेटमेंट को ही क्वेश्चन बना के पूछ दिया था, आपको इस थ्योरम को प्रूव करने बोला था, ठीक है। तो पहला काम हम ये करते हैं, हम इस थ्योरम को समझते हैं। जो बच्चे अब्सेंट थे या फिर प्रेजेंट होने के बाद भी ये थ्योरम समझ में नहीं आता, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल है, तो हम यहां पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, इस ट्राइंगल का नाम दे दो एबीसी। एबीसी हो गया यहां तक, साथ में बनाते हुए चलना फास्ट एकदम, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अब क्या लिखा है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन बना रहे हैं, मान लेते हैं ये वाली साइड जो है बीसी, तो हम बीसी के पैरेलल यहां पर एक लाइन बना रहे हैं। हमने ये वाली एक लाइन बना दी और इस लाइन का नाम दे देते हैं पीक्यू, और पीक्यू जो है वो किसके पैरेलल है? बीसी के। जल्दी से बना लो पीक्यू। हो गया यहां तक, ठीक है। तो पहली लाइन जो थी वो फिगर में देख के समझ में आ गई क्या? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, इसका मतलब क्या है? वो बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। कहां पर कट कर रही है? पी और क्यू पे। तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स इज डिवाइडेड इन सेम रेशियो, तो जो बाकी दोनों साइड है मतलब ए बी और ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी। इसका मतलब एपी और पीबी का रेशियो, ए क्यू और क्यूसी का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्या समझ में आया स्टेटमेंट पूरा? अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन बनाएंगे तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट समझी, फिगर बनाया। अब इसके बाद इस थ्योरम में हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में देखो यहां पर क्या आएगा? गिवन में हम लिखेंगे कि ये जो PQ है और ये जो BC है, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो लिखेंगे PQ इज पैरेलल टू BC, ये आ जाएगा गिवन का पार्ट। क्या ये क्लियर सभी को? फिर उसके बाद टू प्रूव, तो इस थ्योरम में हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि रेशियोज इक्वल है बाकी दोनों साइड्स के जिसपे वो कट हो रही है। तो कौन से रेशियोज को इक्वल बताना है? जल्दी बताओ देख के। AP अपॉन PB इज इक्वल टू, तो ये लिख लो टू प्रूव में AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आ गया यहां तक, क्लियर सभी को? ठीक है। अब ये करने के बाद हम इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट आएगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कर रहे हैं समझना, दो पार्ट में होगा कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए जगह छोड़ना। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन हम यहां पर ये करेंगे कि Q से AB में परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या बोला मैंने? देखो उसको, क्या बोला मैंने? Q से AB में परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो Q दिख रहा है ना, ये Q है, AB कहां है?
ये है ए बी। इसमें जब परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो इस तरह से, मैं उसको डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, और ये परपेंडिकुलर बन रहा है इसलिए यहां पर ये बना दिया मैंने 90 डिग्री। और ये जहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है वाला पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया एम। तो Q से M बनाया जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो इसको लिख दो कंस्ट्रक्शन में QM परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या ये समझ में आ गया सभी को? कन्वर्स भी ओके, ठीक है। प्रीवियस क्लास के टॉपिक रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद ये करने के बाद हम Q और B इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते। तो मैंने Q और B दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो एक और चीज यहां पर लिख देना कॉमा करके, ज्वाइन Q B, Q और B को ज्वाइन कर दिया। यहां तक हो गया सभी का, ठीक है। अब इधर पे ध्यान देना सब। अब हम दो ट्राइंगल्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहला ट्राइंगल ये है, इसका नाम बता दो देख के एक बार, ट्राइंगल APQ। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, APQ। इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है या किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है कौन सा है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं बेस लेता हूं AP को तो उसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, QM। समझ में है कि नहीं? तो AP अगर बेस है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी यहां पर, QM। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ AP इंटू QM। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब यहां पर हम यही चीज लिखते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम था APQ, इन ट्राइंगल APQ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू हाफ बेस। तो बेस की जगह पे आ जाएगा AP इंटू हाइट, तो हाइट की जगह पे आ जाएगा QM। तो ये आ गया इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट। और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर सभी को? किसी को कुछ डाउट यहां तक तो बता दो भाई, नहीं है कोई डाउट? अब नेक्स्ट इधर पे ध्यान देना। अब इस ट्राइंगल का नाम बताओ, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ जल्दी से। PBQ, इस ट्राइंगल का नाम है PBQ। अगर मैं इसका बेस लेता हूं PB तो इसकी भी हाइट वही होगी QM। क्यों सेम हाइट होगी? क्योंकि ये ट्राइंगल भले ही थोड़ा टिल्टेड है लेकिन उसकी हाइट निकालने के लिए उसके बेस को आगे बढ़ाया जाता है और अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनाया जाता है। तो अगर इसका बेस PB होगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, QM हो जाएगी। क्या ये क्लियर है? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू हाफ बेस है इसका PB इंटू हाइट है इसकी QM। ये हो गया। और इसको भी हम हाईलाइट करके इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर हुआ? दोनों इक्वेशंस कैसे बने हैं, दोनों ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करके हाफ बेस इनटू हाइट से। हो गया कन्वर्स? ओके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहां पर ध्यान देना, हमको जो रेशियो चाहिए वो किसका चाहिए, AP अपॉन PB का। तो AP अपॉन PB कैसे निकलेगा, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो। 1 में आपको AP दिख रहा है, 2 में आपको क्या दिख रहा है, PB दिख रहा है। दोनों के रेशियो निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 ये परफॉर्म करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ ये हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये हाफ AP इंटू QM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हाफ PB इंटू QM। क्या ये समझ में आया सभी को? क्या किया है हमने? अब इसके बाद ये वाला हाफ और ये वाला हाफ कैंसल, QM और QM कैंसल। अब जो बच गया उस पार्ट को लिख दो। तो आपके पास बच गया एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ दैट इज इक्वल टू AP अपॉन PB। और इस पार्ट को हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ओके।
नेक्स्ट पार्ट में जो काम अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए परफॉर्म किया था, सेम अब हम बाजू वाले ट्राइंगल्स के लिए भी करेंगे। देखना, ध्यान से समझना। अब मैं ले रहा हूं ये वाले ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल सेम लूंगा फिर से, लेकिन यहां पर अब बेस हम किसको लेंगे? AQ को। तो अगर बेस AQ को लेना है तो उसकी हाइट निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर कहां से बनाना पड़ेगा? P से। तो P से एक नया परपेंडिकुलर यहां पर बनेगा, और वो परपेंडिकुलर किसके बनेगा? AC के। तो इस तरह से एक नया परपेंडिकुलर बनाओगे और इसका नाम दोगे PN। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिखा आएगा PN परपेंडिकुलर टू AC। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, और कंस्ट्रक्शन जब किया तो उसके साथ में एक और काम यहां पर हम करेंगे, और वो क्या करेंगे? हम ज्वाइन कर देंगे ये Q को C से, Q को C से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। तो यहां पर ये भी लिख देना ज्वाइन QC, नहीं PC है ना, सॉरी, ज्वाइन PC। ये PC को हमने ज्वाइन कर दिया। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है। अब अपना पूरा फोकस ना सिर्फ इन दो ट्राइंगल्स पे डालना। एक तो ये टॉप वाला ट्राइंगल, ठीक है, जिसका बेस हमको AQ लेना है, और दूसरा ये पर्पल वाला ट्राइंगल जो नीचे की तरफ बन रहा है। तो नेक्स्ट अब आपकी हेडिंग आएगी इन ट्राइंगल APQ। सेम ट्राइंगल ले रहा हूं फिर से मैं। इसी ट्राइंगल में अब सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ, अब बेस हमको क्या लेना है? AQ लेना है, और हाइट क्या हो जाएगी फिर उसकी? PN। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ AQ इंटू PN। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, नीचे वाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना। ठीक है, ये हो गया, नहीं 1 तो हो चुका ना, 1 2 3 हो चुका है, तो कौन सा लेंगे? इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, तो नेक्स्ट ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का क्या नाम है? ट्राइंगल PQC। इन ट्राइंगल PQC, इस वाले ट्राइंगल में, इसमें भी एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। अब हम बेस किसको लेंगे? QC को। तो हाइट क्या हो जाएगी? यही होगी, उसकी भी हाइट क्या हो जाएगी? PN। तो अब फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू हाफ बेस हो गया QC इंटू हाइट हो गई यहां पर PN, और इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो जो प्रोसेस हमने लेफ्ट वाले पार्ट के लिए किया था वही राइट वाले पार्ट के लिए किया। अब देखो राइट साइड में हमको क्या प्रूफ करना है? AQ अपॉन QC, और वो लाने के लिए हमको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों डिवाइड होंगे तो AQ अपॉन QC का रेशियो मिल जाएगा। तो यहां पर हम परफॉर्म करेंगे इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5, ये हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। राइट हैंड साइड में हाफ AQ इंटू PN डिवाइडेड बाय हाफ QC इंटू PN। अब यहां पर हाफ और हाफ कैंसल होगा, PN और PN कैंसल होगा, तो क्या बच जाएगा? AQ अपॉन QC बच जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 6। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब इक्वेशन 3 और 6 दोनों को ऑब्जर्व करो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वेशन 3 और 6 दोनों के RHS को, राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है, क्योंकि यहाँ AP अपॉन PB है जो कि हमको प्रूफ करने का लेफ्ट साइड है, और यहाँ AQ अपॉन QC है जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड है। हुआ? तो इन दोनों को आपस में इक्वेट करने के लिए सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दोनों के न्यूमरेटर सेम है। चेक करो, न्यूमरेटर में APQ आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है? APQ, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहां पर डिनोमिनेटर PQC है और यहां पर डिनोमिनेटर PBQ है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएगी। समझ में आई ये चीज? अब दोनों के डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कैसे इक्वेट कर सकते हैं?
तो हमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC और PBQ, ये दोनों ट्राइंगल कहां पर है और उनके एरिया में क्या रिलेशन है। तो PQC ये वाला पर्पल वाला ट्राइंगल और PQB ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है PQ और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। इस वजह से इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। ये एक थ्योरम होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो उस थ्योरम को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ और रीजन में आएगा ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। इस वजह से दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्राइंगल के एरिया को हम इस वाले ट्राइंगल के एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर ये वाला जो ट्राइंगल, ये वाला जो इक्वेशन 6 था, अब वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय, इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम इससे, तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ और राइट हैंड साइड वाली टर्म एज इट इज AQ अपॉन QC, और इसको अब हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और 7 को जब आप चेक करोगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं AQ अपॉन QC इज इक्वल टू AP अपॉन PB बाय इक्वेशन 3 एंड 7, बाय इक्वेशन 3 एंड 7, दैट्स इट। तो ये होगा ओवरऑल प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा पूछा था, सीधा स्टेटमेंट लिख दिया था, शो दैट दिस। तो आपको ये कंफर्म करना है, इंश्योर करना है कि ये आपसे बन ही जाए एनी हाउ। ठीक है, ओके। कई बार इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के और क्या पूछ देता है, इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक भी पूछ देता है। मतलब ये पूरा प्रूफ करने के बाद ये 3 साइड्स के वैल्यू दे देगा, और 4th साइड क्या होगी, मतलब जैसे AP दे दिया, AQ दे दिया, QC दे दिया, और PB की वैल्यू क्या होगी वो निकालो, ये भी पूछ सकता है। तो आपको ये प्रूफ करने के बाद सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है उसमें, दैट्स इट। क्लियर, हटा दो इसको मैं फिर। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सिमिलैरिटी रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के कौन कौन से रूल, पहले नंबर ऑफ रूल्स बता दो, कितने रूल्स हैं, 4 रूल्स। फर्स्ट कौन सा है, AAA AA, ओके 2 हो गए। नेक्स्ट SSS और SAS। और अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, 6.3 कर रहे हैं ना हम लोग, ओके 6.3। तो क्वेश्चन नंबर चेक करना, कहां से करना है आज, 12 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से पढ़ के रखो, अगर फिगर गिवन है तो ड्रॉ कर लो। ओके, इधर पे ध्यान देना सभी। स्टार्ट करें, ओके। क्वेश्चन पहले समझ लो अच्छे से, फिर उसके सब बनाते रहना। क्या लिखा हुआ है, साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and the median PM of triangle PQR। क्या दिया हुआ, ये पूरी लाइन पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के क्या क्या चीजें प्रोपोर्शनल हैं आपस में। AB, BC और AD ये किसके प्रोपोर्शनल है, PQ, QR और PM के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये वाला पार्ट AB अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है, PQ, इन दोनों का रेशियो। तो लिख देता हूं AB अपॉन PQ का रेशियो किसके इक्वल होगा, BC अपॉन QR के रेशियो के। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR का रेशियो, दैट विल बी इक्वल्स टू
AD अपॉन PM, दैट इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये जो रेशियो है इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। समझ में आई ये चीज? और क्या प्रूफ करना है कि ABC ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और PQR ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हैं। ठीक है, तो पहले गिवन लिख लो, फिगर ड्रॉ कर लो और उसके सिमिलैरिटी के लिए बताओ कैसे हो सकता है। ये पहले हो गया ना, ये फिगर वगैरह ड्रॉ करना, गिवन लिखना। ओके ठीक है, ओके स्टार्ट करूं मैं फिर एक्सप्लेन करना। देखो इधर हमको बड़े वाले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। यहां एक चीज तो काफी क्लियर है कि एस वाला कोई ना कोई रूल लगेगा, डबल ए से तो नहीं होगा क्योंकि आपको साइड्स के रेशियो ऑलरेडी गिवन है। तो बड़े वाले दोनों ट्रायंगल में, बड़े वाले मतलब एबीसी और दूसरा कौन सा है? पीक्यूआर। इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाले साइड्स के रेशियो आपको ऑलरेडी इक्वल दिए हुए। कौन से साइड्स के रेशियो? ए बी अपॉन पी क्यू मतलब इन दोनों का रेशियो, और कौन सा है? बीसी, बीसी मतलब ये वाला बीसी अपॉन क्यू आर, मतलब ये दोनों साइड्स के रेशियो ऑलरेडी इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला। अब क्या इक्वल करना बच गया जिससे ये सिमिलर प्रूफ हो जाए? या तो इन दोनों के रेशियो को भी इक्वल प्रूफ कर दो, तो वो कैसे हो? उसके बाद कौन सा रूल लगेगा? ट्रिपल एस। या फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, तो कौन सा रूल लगेगा? एसएएस। तो दो रूल लग सकते हैं, एसएएस या फिर ट्रिपल एस। अब देखते हैं क्या इन दोनों के रेशियो को इक्वल किया जा सकता है, कोई तरीका है? या फिर ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ किया जा सकता है, कोई तरीका है? तो उसके लिए आप देखो और क्या चीज दी हुई है आपके पास। एडी अपॉन पीएम का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। एडी अपॉन पीएम मतलब ये वाले दोनों के रेशियोज भी बाकी दोनों के क्या है? इक्वल है। समझ में आई ये चीज? तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि मैं इस ट्राइंगल को लू ट्राइंगल 1 और ये वाले ट्राइंगल को लू ट्राइंगल 2, अगर मैंने 1 और 2 को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो ये दोनों सिमिलर हो गए, तो बी और क्यू वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में? और अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो बड़े वाले ट्रायंगल कौन से रूल से सिमिलर होंगे? एसएस। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1 और 2 को सिमिलर प्रूफ करना है, और 1 और 2 को सिमिलर प्रूफ करना ज्यादा आसान है। देखो एक सेकंड में हो जाएगा। कैसे होगा? ये पूरी जो चीज गिवन है ना, इसको मैं लिखता हूं ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज, और ये जो बीसी है, ये जो बीसी है इसको मैं लिख देता हूं 2BD। देखो इधर सबका ध्यान सामने, बीसी को 2BD लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि डी जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है। तो बीसी को मैंने 2BD से रिप्लेस कर दिया। वैसे ही जो क्यूआर है उसको क्या लिख सकते हैं? 2QM। तो क्यूआर को मैंने 2QM से रिप्लेस कर दिया, और जो थर्ड पार्ट है एडी अपॉन पीएम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, जैसा था एज इट इज रहने दिया। अब क्या होगा? ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन इज इक्वल्स टू एडी अपॉन पीएम। अब देखो ये कौन से तीन साइड्स के रेशियो है, फिगर में आइडेंटिफाई करो। ए बी अपॉन पी क्यू मतलब ये, बी डी मतलब ये वाला, अपॉन क्यू एम मतलब ये वाला, एडी मतलब ये वाला, अपॉन पीएम मतलब ये वाला। तो ये तीनों कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? कौन कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? एबीडी और पीक्यूएम इन दोनों में आ रहे हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कौन से रूल से? एसएसएस सिमिलैरिटी रूल से। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल पूरा लिख लेना इसको अच्छे से, ठीक है? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। तो सिमिलर हो गए दोनों ट्राइंगल। अब सिमिलर हमको प्रूफ क्यों करना था? क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना, और उसके लिए क्या चीज मिस हो रही थी? एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल प्रूफ करना था। तो अब हम क्या लिख देंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू
और रीजन आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। ये हो गया। अब दोनों सिमिलर हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हम लिखते हैं ट्राइंगल का नाम बड़े वाले। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABC and PQR, now in triangle ABC and PQR angle B is equal to angle Q। रीजन क्या है? प्रूव्ड above, ऊपर प्रूव कर दिया ऑलरेडी हमने। और साइड्स का रेशियो इक्वल है क्योंकि वो गिवन है। AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR, given। So triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity rule। That's it। समझ में आएगा ये सभी को? किसी को कोई भी डाउट तो इसमें पूछ लो एक बार। हाँ, कौन सा? QR है, सॉरी ये QR है ना, करेक्ट कर लेना। ठीक है, हो गया सभी का? ये जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक सेकेंड, हेलो। हाँ, कुछ डाउट है क्या? और क्या पूछ रहा था? AC और PR कैसे? AC और PR को इक्वल तो नहीं, उनका रेशियो इक्वल करने का तरीका है, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इससे। ठीक है, हटा दो उसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, जल्दी से इसको ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो। D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। पहले फिगर बना के देखो तो एक बार रफ में ट्राई करके देखो। चलो मैं चेक करता हूं सही बना रहे हो कि नहीं। पहले क्या बनाओगे? ट्राइंगल एबीसी बना लेना और उसके बाद पॉइंट डी लेना। वो पॉइंट डी कहां पर आएगा? बीसी वाली साइड पे। ठीक है, अब उसके बाद कौन से दो एंगल इक्वल है उनको आइडेंटिफाई करो फिगर में। एडीसी, कौन सा एंगल एडीसी? ये एंगल एडीसी। ठीक है, एडीसी किसके इक्वल है? बीएसी के। तो बीएसी के मतलब ये होल एंगल के। ठीक है, हर किसी ने अलग अलग टाइप का बनाया है ट्राइंगल। किसी ने ए को इधर लिया, किसी ने ए को इधर लिया, ऐसे करके अलग अलग बने, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर एक जैसा होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं जो बना रहा हूं ना उसको एक बार देख लो। मैं इस तरह से बना देता हूं, यहां पर ले लेता हूं ए, यहां पर ले लेता हूं बी और यहां पर ले लेता हूं यू सी। यूजुअली ए वाला वर्टेक्स ऊपर लिया जाता है, अगर इधर से भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद डी जो है पॉइंट, वो कहां पर आ रहा है? बीसी में। तो यहां पर पॉइंट डी को हम इधर पे मार्क कर देते, मान लेते हैं ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, अब एंगल एडीसी कहां पर बनेगा? तो उसके लिए ए और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये वाला बनेगा एंगल एडीसी। मतलब कौन सा एंगल की बात कर रहा है? ये वाला एंगल की बात कर रहा है। ये एंगल किसके इक्वल है? बीएसी। तो बीएसी मतलब इस पूरे एंगल के इक्वल है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ये आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या शो करना है? सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये आपको प्रूव करना है। समझ गए ये चीज? अब ये बताओ, अब देखो कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे बनेंगे, कौन से दो ट्राइंगल लेने, ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। ठीक है, पहले ये देख लो कि कितने ट्राइंगल है। 3 ट्राइंगल है। ठीक है, एक छोटा वाला ट्राइंगल लेफ्ट वाला,
एक ट्राइंगल राइट वाला और तीसरा पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। समझ गए ना? अब इसमें कौन से दो एंगल इक्वल है और वो कौन कौन से ट्राइंगल में है? तो पहले तो ये वाला एंगल, और ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? एडीसी वाले। तो इस ट्राइंगल को अलग से बाहर निकाल के बना दो। तो ये वाले ट्राइंगल को मैंने अलग से बाहर निकाल के बना दिया, छोटा सा, इसका नाम दे दिया ए डी सी। और इसका कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, तो इसको यहां पर हमने मार्क कर दिया, ये एंगल। ठीक है। और दूसरा बड़े वाले ट्राइंगल में ये कौन से एंगल के इक्वल है? ये वाले एंगल के इक्वल है। तो बड़ा वाला ट्राइंगल भी हमने यहां पर बना दिया, ये हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल। और इस बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी, और ये हो गया सी। समझ गए? इसके कौन से एंगल के इक्वल है ये वाला एंगल? एंगल ए के इक्वल है। तो यहां पर इसको मैंने मार्क कर दिया ताकि ये पता चल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल। क्या ये समझ गए? अब ये दो एंगल अगर इक्वल है तो क्या कुछ और भी है जो इन दोनों में इक्वल है? एंगल सी। एंगल सी जो है दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? कॉमन एंगल है। तो यहां पर हम क्या मार्क कर देंगे? एंगल सी को भी इक्वल मार्क कर देंगे। तो इस तरह से मार्क कर दो, एंगल सी भी क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल के ये वाले दो एंगल इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल में कौन सा रूल लगेगा कि वो सिमिलर? डबल ए। तो डबल ए से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। समझ में आई ये चीज? तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे? नाम प्रॉपरली बताना इनके। एक मिनट, ट्राइंगल पहले मैं लिख देता हूं, ए बी सी इज सिमिलर टू DAC। DAC कैसे ये नाम आया? ट्राइंगल DAC समझो। इधर ए का करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है? डी। तो ए पहले आ रहा है तो डी पहले आएगा। फिर ए के बाद हमने कौन सा बोला? बी। तो बी वाला एंगल का करस्पॉन्डिंग यहां पर ए है, तो बी की जगह पे ए आएगा। और सी तो दोनों के लिए सेम है, इसलिए सी आखिरी में आएगा। समझ में आया ये चीज? तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। रीजन क्या आएगा? डबल ए सिमिलैरिटी रूल। लेकिन ऐसा लिख के ये लिख देना थोड़ा इम्प्रॉपर होगा, तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा। इसके पहले कुछ और चीज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। इस ट्राइंगल का क्या नाम है? ए बी सी, एंड दूसरे वाले ट्राइंगल का DAC। इन ट्राइंगल ABC एंड DAC, ये दोनों ट्राइंगल में। अब हमने कौन से दो एंगल को इक्वल बताया था? एंगल BAC। ये जो लिखा है इसी को लिख दो यार, कॉपी कर दो। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। और रीजन क्या था इसका? गिवन है ये दोनों। ठीक है, सीधा गिवन को लिख दिया, ये दोनों फिगर में आइडेंटिफाई करके। ठीक है। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल थे? ये दोनों एंगल क्यों इक्वल थे? कॉमन। तो ये भी लिख दो, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB। और रीजन में क्या आएगा? कॉमन। अब ये कॉमन होने के कारण इक्वल। अब क्या दो एंगल इक्वल हो गए ना, तो अब एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC। यहां तक क्लियर सभी का? लेकिन सिमिलर प्रूफ करना तो एक पार्ट है, हमको जो करना था वो क्या था? ये वाला रेशियो आपस में इक्वल प्रूफ करना था। ठीक है। अब यहां तक तो कर लेते हैं, लेकिन आखिरी वाले पार्ट में कई बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए ना जो क्वेश्चन पे जिसने क्वेश्चन बनाया उसने हिंट क्वेश्चन में ही छुपा के रखा है। देखो आपको क्या क्या प्रूफ करना है। CA² और CBCD के इक्वल आना चाहिए। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। अब कौन से साइड लेने हैं तो उसका हिंट यहीं पर है। CA लेना है, CB लेना है और CD लेना है। तो सबसे पहले CA ले लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल का CA ले लेते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का CA अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा आएगा? तो देख लो, इस वाले ट्राइंगल का अगर CA ले रहे हो तो इस ट्राइंगल का क्या आ जाएगा? CD। CA का करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा है? CD। तो CA के अपॉन में क्या आ जाएगा? CD इज इक्वल टू, यहां तक समझ गए ना? अब इस ट्राइंगल का कौन सा साइड लेना है? तो इसी में देख लो जो प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है? CB। तो क्या ले लोगे यहां पर? CB।
अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा है, तो सीबी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, सीए, तो सीबी अपॉन में क्या आ जाएगा, सीए। समझ गए ये? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये गया इधर, ये गया इधर, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। हो गया प्रूफ। समझ गए ना ये चीज? अगर मान लो यहां तक करने के बाद समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तो ये लिख देना, ठीक है? कई बार बच्चे क्या होते हैं इसके बाद ब्लैंक हो जाते हैं, अब कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है कौन से साइड्स को लें, तो इसके बाद सीधे ये लिख देना, ठीक है? ओके, एग्जाम टाइम एकदम लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है? हटा दो उसको, समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देर से करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, छोटे दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन छोटे, ये आज ही हो जाएंगे, इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब ये 1 मार्क में आने के लिए पक्का चांस है, ऐसा क्वेश्चन एक पूछ सकता है, ठीक है? चलो आंसर करो। जो समझ लेगा ना क्वेश्चन को, मुझे एक बार बताना, एक्सप्लेन करना क्या लिखा है। केस स्टडी में आने लायक क्वेश्चन है ये। समझ गए? हाँ, तब तक मैं ड्राइंग बना लेता हूँ, समझाना फिर मुझे, ठीक है? ठीक है, तो क्या लिखा है, अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है? तो मान लेते हैं ये एक पोल है, तो इस पोल की लेंथ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 6 मीटर। इस पोल की लेंथ होगी 6 मीटर। जब इसमें सनरेज पड़ेंगी तो क्या होगा, इसका शैडो बनेगा, और इसका शैडो जो बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर। तो मान लेते हैं इसका जो शैडो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, और ये जो शैडो की लेंथ आ रही है कितनी आ रही है, 4 मीटर आ रही है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। और यहां पर ये शैडो जो बनती है वो एक्चुअल में इस तरह से बनती है, जैसे ये उसकी रेज आई ना तो इस तरह से बनती है शैडो। समझ में आ रहा है? ये जो टिप है ना उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ बनती है। क्लियर हुआ ये चीज? और ये वाला जो एंगल बनेगा, पोल है तो वर्टिकली सीधा ही होगा पोल, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। समझ में आई ये चीज? अब वहीं पर एक बोल रहा है, आगे बोल रहा है, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग। तो अब इसमें बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है, पहला, ये जो 20 मीटर लॉन्ग है ये क्या है, ये क्या है 20 मीटर? शैडो की लेंथ है कि टावर की हाइट है? टावर के शैडो की लेंथ है। समझ में आई ये चीज? तो एट द सेम टाइम मान लेते हैं यहां पर ये टावर है, ये टावर थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, और उस समय उसके शैडो की जो लेंथ बन रही है वो कितनी बन रही है, 28 मीटर। तो ये बन गया 28 मीटर। तो उस समय, इस समय जब ये जो सन की रेस पड़ेंगे उसमें भी सेम लेंथ पे पड़ेंगे। एक्चुअली सन बहुत पास में बना दिया, वो दूर में होता है ना एक्चुअल में बहुत, ठीक है? इस तरह से कुछ होता है। खैर वो हटा दो, वो चीज छोड़ दो। हाँ, तो ये सन की रेस कुछ इस तरह से पड़ेंगी। तो सन की रेस पड़ेंगी तो ये वाला एंगल जो इस टावर के लिए बन रहा है वो एंगल इस वाले पोल के लिए बनने वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल। और जो टावर है वो भी वर्टिकल टावर है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर। कौन से रूल से, डबल ए। ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट मान लो x है, वो आपको निकालनी है। तो क्या करोगे, यस क्या करोगे, सिमिलैरिटी है तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो कौन से रेशियो इक्वल होंगे, मान लो पहले हाइट का रेशियो ले लेता हूं, तो x अपॉन 6 इज इक्वल टू 28 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 7 सा, और ये 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 42। दैट्स इट। क्लियर हुआ ये चीज? अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आपको सीधा x की वैल्यू को पुट करके चेक कर देना, रेशियोज को चेक करने के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या तो एमसीक्यू में आएगा
या फिर केस स्टडी में आएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं, हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करो आप। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर। मतलब ये चीज क्लियर है कि दो ट्राइंगल है, पहला है एबीसी और दूसरा है पीक्यूआर। तो पहला काम करो कि दो ट्राइंगल बना लो। तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया यहां पर ए बी सी, और दूसरा एक और ट्राइंगल बना दिया पी क्यू, और ये हो गया आर। ठीक है, अब एडी किसका मीडियन है, एबीसी वाले का। तो यहां पर हमने बना दिया ये एक मीडियन एडी, और दूसरे वाले का मीडियन क्या है, पीएम। तो यहां पर हमने एक और मीडियन बना दिया पीएम। फिगर यहां तक क्लियर सभी को। अब क्या लिखा हुआ है, वेयर एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब जिन रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है उनको देख लेते हैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD, कहां है भाई AD, ये है AD अपॉन PM। ये दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, हाँ बताओ कौन कौन कर लेगा इसको। ओके गुड, ठीक है ठीक है। अभिनव बता कैसे होगा। छोटे वाले ट्रायंगल को भी करेंगे। ठीक है, काव्य बता कैसे करेंगे। सर एबीडी और पीक्यूएम को सिमिलर प्रूव करना है, जिसके लिए एबी और पीक्यू गिवन है और पीसी और सीआर गिवन है, तो 2BD और 2QR दे देंगे। करेक्ट करेक्ट एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग। करेक्ट, ऐसा हमने थोड़ी देर पहले किया था, वही अप्रोच हम यूज करेंगे। थोड़ी देर पहले ऑलरेडी हमने ना ये छोटे वाले ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को ऑलरेडी सिमिलर करके बताया था, है ना। और इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो हम क्या अप्रोच यूज करेंगे। पहली चीज, बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। बड़े वाले ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ये वाला ट्राइंगल पीक्यूआर, ये ऑलरेडी सिमिलर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो और ये वाला बी सी अपॉन क्यू आर का, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। और साथ में ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में आया ये चीज। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, हम लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। और रीजन में क्या आएगा, क्योंकि बड़े वाले दोनों सिमिलर है। बड़े वाले मतलब ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये लिख दिया हमने। यहां तक क्लियर सभी को, ठीक है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब BC को क्या लिख सकते हैं, BC को 2BD और QR को 2QM। तो यहां पर BC की जगह पे लिख देते हैं 2BD और QR की जगह पे लिख देते हैं 2QM। क्लियर। अब ये 2 और 2 कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ठीक है, मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, सिमिलरली ये रेशियो और ये रेशियो क्या आ गए आपस में इक्वल। अब बीच वाला एंगल भी इक्वल है क्योंकि दोनों बड़े वाले ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। सो ट्राइंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्राइंगल क्यू। और रीजन क्या आ जाएगा, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर हुआ ये चीज। सो अब लास्ट एक स्टेटमेंट लिखना बच गया। छोटे वाले जो दो ट्राइंगल हैं जिनका नाम क्या है, ट्राइंगल एबीडी, वो सिमिलर होगा इस वाले ट्राइंगल के, ट्राइंगल पीक्यूएम के। और रीजन क्या आएगा, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। दैट्स इट, ये हो जाएगा इसका ओवरऑल प्रोसेस। ठीक है, देखो ट्राइंगल्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मतलब एक आध बना दिए और फिर घर में जाके बन गए।
आपको सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मतलब खुद को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच गया है, फिर मेरे ख्याल से एनसीईआरटी तो हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, और फिर एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब बीपीटी अब तो सबको क्लियर है ना, अब तो आज सबने अटेंड किया ना, ठीक है। तो जिन बच्चों ने आज बीपीटी बना लिया उनको दूसरे एक आध दो क्वेश्चन का टेस्ट में दूंगा, और जिन बच्चों ने आज बीपीटी नहीं बनाया था, जिन्होंने आज समझा है, वो अगले क्लास में बीपीटी का टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो एंड करता हूं क्लास, थैंक यू।